हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जा रही हूँ अब वॉक पे, रनिंग पे तो नहीं बिकॉज दिस इज़ माई आउटफिट। एंड मैं जा रही हूँ वॉक पे बिकॉज रनिंग से मेरे को लगता है ज़्यादा असर होगा नहीं। एंड लेट्स सी, मैंने जितनी भी इंटरव्यूज़ एंड रिसर्च सुने हैं वो सभी वॉक पे सुने हैं, तो आई एम गोइंग फॉर वॉक। तो मिलती हूँ आपको रास्ते पे। तो फ्रेंड्स, मुझे आधा घंटा हो गया एंड आज मैं इतनी गंदी साइड आ गई ना वॉक करने और रनिंग के लिए कि क्या बताऊँ, गंदगी ही गंदगी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आई एम बैक। आज मैंने करी है 50 मिनट वॉक। ओ माय गॉड, 45 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने अपना ही। तो अब पीऊँगी मैं ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद हम करेंगे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बिकॉज वॉक के साथ साथ कुछ कुछ एक्सरसाइजेस की भी नीड है। दिस इज़ ब्लैक कॉफ़ी विद 1 स्पून ऑफ घी विच इज़ आजकल कॉल्ड दैट बुलेट कॉफ़ी। ये मैं मॉर्निंग में भी लेती हूँ। अगर मॉर्निंग में मैं नींबू डाल के ले रही हूँ गर्म पानी में तो मैं मॉर्निंग में स्किप कर देती हूँ। सो अभी फिर मैं लेती हूँ वॉक के बाद, तो आई गेस ये थोड़ा जल्दी असर करेगा। एंड सिर्फ वॉक और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी कुछ डाइट में चेंजेस हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी लेट्स सी 1 से 2 मंथ में कितना असर पड़ता है इस चीज़ का। वैसे मुझे 3 दिन हो चुके हैं स्किप करे हुए वॉक को, क्योंकि 3 दिन से बिज़ी हैं, करवा चौथ से पहले, करवा चौथ और कल, और फिर मैं आज गई हूँ। अब मिस्टर निहाल आने वाले हैं, फिर हम बनाएंगे डिनर। ओह माय गॉड, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्वेटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आज मुझे अप्रॉक्स 6:40 एंड मैं 5:10 पे वॉक पे निकल गई थी। 50 मिनट्स की वॉक, उसके बाद रेस्ट एक्सरसाइज का एंड 5 मिनट बीच में रेस्ट, एंड बस इनफ है। मैं आपको 1 मंथ में अपना असर दिखाऊंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है, तो मैं जाती हूँ नहाने 5 मिनट की रेस्ट के बाद। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा डिनर, ओमलेट, रोटी एंड मिल्क। एंड मेरा एक और नेल टूट चुका है आजकल, शायद मैं ज़्यादा ही काम कर रही हूँ। एंड ये है मिस्टर उनियाल का डिनर। तो अब हम डिनर करते हैं। 2000 years later. हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, बस अब पूजा करूँगी और एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैं इनसे गुस्सा हूँ कल रात से, तो आज सुबह से उठ के झाड़ू पोछा सफाई, इवन ब्रेकफास्ट खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब तुम इंसान को गुस्सा दिलाते ही क्यों, हर्ट क्यों करते हो? एंड बस आई कैन टेल यू द रीज़न, बट मेरे को बहुत हर्ट होती है। इवन छोटी, जो कल रात हुई वो छोटी चीज़ नहीं, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। सो और अब देखो मनाने के लिए इज़ डूइंग एवरीथिंग। फ़िलहाल मैं हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ मार्केट तक। मेरे सारे नॉर्मल कैजुअल वेयर्स, डेली वेयर्स धुलने के लिए है, इसलिए मैं सूट डाल के जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हेयर इज़ अ डाइट फॉर जॉन्डिस। आप एक कीवी डेली खाइए एंड कुकुम्बर, उसके अलावा दिस, ये तो मैंडेटरी है तीनों टाइम। मूली एंड मूली के पत्ते, इसको कस के नॉर्मल स्टीम करना है विदाउट ऑयल एंड विदाउट एनीथिंग। उसके अलावा ये जूस मैंडेटरी है, दिन में 2 से 3 बार। शुगर केन जूस मैंडेटरी है, और इसके अलावा आप जो मूंग की दाल है उसको बॉयल करके पी सकते हैं विदाउट नमक एंड हल्दी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये ऐसे क्यों लेट है? हटाओ ना इसे। ये इसलिए क्योंकि इनको भिंगो की खुशबू आ रही है और ये खा नहीं सकते, सिर्फ सूंघ सकते हैं। बहुत बुरा कर रहे हो तुम मेरे साथ। सूंघ तो सकते हो भी। बेचारे। खुशबू अच्छी है उसकी बहुत ज्यादा।
इनके साथ आजकल यही हो रहा है बहुत बुरा कर रही है आई थी मेरे साथ कि मैं टेस्टी खा रही हूँ, और मैं बेस्वाद खाना खा रहा हूँ। बॉइल्ड खा रहे हैं, स्टीम्ड खाना खा रहे हैं। बेस्वाद बोलते हैं उसे। कोई बात नहीं। मैं ना सबसे ज्यादा बुरा के लिए अच्छा है वो खाना, तो मैं खा ही रहा हूँ किसी तरह। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये फील हो रहा है दिवाली में नहीं खा कि पाऊंगा। दिवाली में का जूस पी लूंगा दिवाली में। अच्छा ही हो भी, पाइनएप्पल जूस भी पीऊंगा, अच्छा है वो। हाँ ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा दिवाली मना लेंगे। सो फ्रेंड्स, हेयर इज डाइट फॉर जॉन्डिस, जिसमें सबसे पहले है ये मूंग की दाल। ये मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बॉइल्ड करी है, नो नमक, नो हल्दी, नथिंग। ये है मूली के पत्ते और मूली, जिसको हमने कसा है अच्छे से, और नॉर्मल ना इसमें ऑयल डाला है, कुछ नहीं डालना है, हल्का सा बस चलाना है इसको, ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्टीम करना है। फिर हमने लिए हैं कुकुम्बर और हमने लिया है मट्ठा। इससे पहले वो बीट रूट का जूस और कीवी खा चुके हैं, और हम 1 आवर 2 आवर में उनको कुछ पीने के लिए दें पेशेंट को, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा अच्छा वही होगा। और शुगर केन जूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे कि अभी वो ड्यूटी जा रहे हैं, तो आई विल गिव हिम बीट रूट एंड मूली इन टिफ़िन बॉक्स, ताकि वहाँ बैठ के भी वो 2 आवर में वो चीज़ खा सके। तो जो बिलिरुबिन पूरी बॉडी में उनके जा चुका है, फैल चुका है, तो अब उनके लिए बीट रूट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बीट रूट और कैरेट। तो अब हम पहले लंच देते हैं। सो फ्रेंड्स, मिस्टर ओनियाल जा चुके हैं अपनी ड्यूटी के लिए, एंड मैंने लंच बताया है कि मैंने उनको क्या दिया था। सबसे ज़्यादा अगर जॉन्डिस हुआ है, अभी वो बता रहे थे कि उनके ही सेक्शन में, मतलब उनके यूनिट में, सेक्शन में, आई डोंट नो वेयर, साथियों को, बहुत सारे जो उनके कलीग्स होंगे उनको भी हुआ है साथ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त वो ये है कि वो जिनको भी जॉन्डिस हुआ है वो रेडिश खाएं, क्योंकि रेडिश एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है, वो आपकी बॉडी से बिलिरुबिन को एलिमिनेट करता है और आरबीसीज को ब्रेक डाउन करता है, तो जिस कारण आप जल्दी रिकवर हो सकते हैं। और इनकी तो करवा चौथ के दिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, एंड उसके अकॉर्डिंग उस दिन सिर्फ मैंने देखा है उनको सामने से, एंड सच बता रही हूँ, उस दिन कोई भी देखता तो आई गेस डर जाता। एंड मैं उस दिन, मेरे अंदर ये आ रहा था कि शायद मैं भी एडमिट करा दूँ, क्या पता मैं हैंडल ना कर पाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने हमें एडमिट के लिए बोल दिया था। लेकिन मुझे ये था कि लाइक मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि किस तरह डील करना है और किस तरह टेक केयर करनी है। तो मेरे को इतना पता था कि मैं कर लूँगी और हॉस्पिटल एडमिट कराने की नीड नहीं पड़ेगी। और डाइट से, मेडिसिन से, इवन मैंने ये भी कह दिया था कि डॉक्टर अगर आपको ये बोलें कि एंटीबायोटिक्स वगैरह जाने हैं तो आप उनसे लिखवा के ले आएँ, कैन्यूला लगवा लें, और मैं उनको जो भी मेडिसिन IV के थ्रू देनी है वो मैं दे दूँगी। बट ये था मुझे कि देखिए, मेडिसिन से ज़्यादा ना हमारी हेल्थ जो ठीक हो सकती है जॉन्डिस में, वो है हमारी जो डाइट है। डाइट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी सॉलिड डाइट नहीं, फ्लूइड डाइट, मतलब नारियल पानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है इसमें, और शुगर केन जूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट जूस भी है लेकिन फ्रेश फ्रूट, और जूस हम लोग अपने घर में निकाल सकते हैं, पाइनएप्पल, स्पिनच एंड लेमन, मतलब सिट्रस फ्रूट्स खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, कुकुम्बर, जो कि हमारी हाइड्रेट रखेगा हमारी बॉडी को, और रेडिश तो है ही इम्पॉर्टेंट, और उसकी लीव, रेडिश एंड रेडिश लीव्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा यही है कि हम सॉल्ट और शुगर इसीलिए नहीं खाते क्योंकि हमारे जो लिवर है उसके लिए हेल्दी नहीं है ये, ना शुगर, ना ही नमक, और ना ही हल्दी तो खैर खाना ही नहीं है। एंड बस उनकी जो, मतलब जो भी जॉन्डिस है उनको, वो थोड़ा अब रिकवरी फेज़ पे है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भले ही मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रही हूँ, मगर इस वक्त उनकी हेल्थ ठीक हो जाए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो डाइट मैंने आपको बताई है, और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दिन में खाना खा लिया,
सुबह खाना खा लिया तो हो गया, नहीं। उसके बाद 2 आवर बाद आप थोड़ा जूस पी लो। उसके बाद अगर सुबह आपने कुछ खाया, 2 आवर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जूस पी लिया। फिर आपने लंच किया, फिर आपने 1-2 आवर बाद नींबू पानी पी लिया। उसके बाद फिर एक बार जूस पी लिया। अभी मैंने उनको जूस दिया था, फिर उन्होंने लंच किया, और इवन टिफ़िन में मैंने उनको रेडिश, कैरेट और बीट रूट भी दिया है कि इवनिंग में 1-2 घंटे बाद इसको खा लें और शुगर केन जूस भी पी के आए, इसीलिए ताकि उनकी जो रिकवरी हो वो जल्दी हो। एंड मेरे को पता है कि अब वो रिकवर हो जाएंगे जल्दी, मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 to 10 डेज़। कि जो उनकी हालत थी उसके अकॉर्डिंग मैं अगर अभी बताऊँ ना, तो वो 50-60% रिकवर हो चुके हैं। एंड अभी जो उनको सिम्टम्स आ रहे थे वो काफ़ी कम हो चुके हैं। पूरी बॉडी में उनकी इचिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। डार्क यूरिन, मतलब एकदम डार्क यूरिन उनको हो रही थी, वो भी कम हो चुकी है। एंड बहुत सारी बाकी और भी सिम्टम्स थे, सब के सब रिड्यूस हो गए। और खैर अच्छा ये था कि उनको ऐसा नहीं था कि भूख ना लग रही हो या फीवर्स आ रहे हो, वो सब कुछ नहीं था। बाकी सब नॉर्मल था, क्योंकि जल्दी से हमने कैच करके कि उनको जॉन्डिस हो रहा है और जल्दी से उनकी डाइट चेंज कर दी थी एकदम, तो इस वजह से वो रिकवर जल्दी हो रहे हैं। बस बाकी कुछ दिनों में वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और अभी वो इतना वीक और इतना वो इसीलिए रहते हैं वीडियोस में भी, क्योंकि वो अंदर से इंसान वीक हो जाता है काफ़ी। और वो तो उनको 10 to 15 डेज़ हो गए बीमार हुए हुए। जॉन्डिस तो उनको खैर अभी हुआ है 8 to 9 डेज़ से, लेकिन उससे पहले से ही उनको फ़ीवर, वॉमिटिंग और स्टमक पेन ये सब चल रहा था। तो काफ़ी टाइम हो चुका है बीमार हुए हुए। उनका काफ़ी 3 से 4 किलो उनका वेट भी लूज़ हो गया है। और बस जल्दी से वो ठीक हो जाए, फिर हम अच्छे से वीडियोस बनाएंगे। एंड फ्रेंड्स, जो रीज़न है इनका कि ये क्यों हुआ है, रीज़न मेरे अकॉर्डिंग, और वैसे तो हमने टेस्ट भी कराए हैं, और मेरे अकॉर्डिंग भी जो इनका रीज़न है वो है ये जो वाटर, जो इनका पानी चेंज हुआ है। क्योंकि जब से दिल्ली गए तब से ही ये बीमार हैं। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ अगर सेम सेक्शन में और बंदों को भी हो रहा है तो दैट मीन्स कि वहाँ के पानी में ही दिक्कत है। तो बेटर होगा कि जो भी आप में से कोई भी कहीं भी जाता है, बाहर का पानी तो अवॉइड ही करें। अगर आप ख़रीद के पी रहे हो तो अच्छी बात है, वरना अपने घर का फ़िल्टर्ड वाटर ही ले जाओ। और अभी तो हम उनको बॉइल्ड वाटर ही दे रहे हैं। और पानी से ही उनको ये दिक्कत हुई है। देखते हैं, बाकी तो वो जल्दी से रिकवर हो ही रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बस बाय।